नमस्कार दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ में हम अभी पढ़ रहे हैं दक्कन का पठार, जिसमें हम उत्तरी दक्कन के पठार के कुछ हिस्सों पर अलग अलग हिस्सों को अध्ययन कर रहे हैं। अब आज हम बात करेंगे गड़जात पहाड़ियों की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। दोस्तों, गड़जात पहाड़ियाँ, जिसे उड़ीसा का पठार के नाम से भी जाना जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो गड़जात पहाड़ियाँ हैं, जिसे कि गड़जात पहाड़ियाँ, इसे उड़ीसा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में है छोटा नागपुर का पठार, पश्चिम में महानदी बेसिन तथा दक्षिण में पूर्वी घाट और पूर्व में उत्कल का मैदान। यहाँ आर्कियन युग का ग्रेनाइट, नाइस, मैग्मा आदि चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोंडवाना, तालचर, बराकट तथा कामथी श्रेणी की चट्टानें पाई जाती हैं। आपको पता होगा कि गोंडवाना और तालचर श्रेणी जो है मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है और उड़ीसा में भी कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं ब्राह्मणी, महानदी और वैतरणी और स्वर्णरेखा। लेकिन यहाँ से निकलने वाली जो प्रमुख नदी है वो है ब्राह्मणी और वैतरणी। महानदी छत्तीसगढ़ से आती है और स्वर्णरेखा झारखंड से। ये क्षेत्र सघन वनों से ढका है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या का 37% हिस्सा गोंड जनजाति है। यहाँ जो प्रमुख जनजाति है वो है गोंड। ये है दोस्तों गड़जात हिल्स का क्षेत्र। इसके पश्चिम में आप यहाँ पर उत्तर पश्चिम में छोटा नागपुर का पठार, उत्तर में, पश्चिम में महानदी बेसिन, इधर आपका उत्कल मैदान है और दक्षिण में ये पूर्वी घाट और इधर से ये बॉर्डर, यहाँ पर समुद्र तट है आगे पूरब में। और इसका यदि विस्तार देखें तो ये सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, ढेनकनाल, देवगढ़, संबलपुर, अंगुल, इन जिलों में इसका विस्तार देखा जाता है। और कुछ हद तक बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुरा भी ये इसके क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ये गड़जात पहाड़ियों के बारे में एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है। एक अलग अलग हम इसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारियाँ इसमें दी गई है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रीडिंग कर लें। और चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। अब इसकी जो प्रमुख चोटियाँ हैं, गड़जात पहाड़ियों की जो प्रमुख चोटियाँ हैं, इन चोटियों पर यदि बात करें तो यहाँ पर मलयगिरी, आपको पता होगा कि मलयगिरी उड़ीसा का एक क्षेत्र है जहाँ पर कि चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन के वृक्षों की खेती भी की जाती है। इसके अलावा मनकामाचा तथा मेघासनी, महानदी इन पहाड़ियों और इनके दक्षिण में स्थित है। ये पहाड़ियाँ ऊंची हो जाती है। दक्षिण में की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी, जो गजपति जिले में है। चलिए इसको भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं गड़जात पहाड़ियों के बारे में। गड़जात हिल्स जो एक पर्वत श्रृंखला जो कि पहाड़ियों द्वारा गठित, छोटी छोटी पहाड़ियों द्वारा गठित है। गड़जात रेंज, जिसे इसको उड़ीसा हाईलैंड्स भी कहा जाता है। उड़ीसा तट के साथ यह लगभग 382 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो लगभग 76,800 किलोमीटर कवर करती है। इसको पूरा क्षेत्रफल 76,800 किलोमीटर के आसपास है। यह सीमा अचानक पूर्व की ओर से, अब यहाँ पर इसको यदि इसमें देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं है। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर ऊंचा है। गड़जात पहाड़ियाँ जो है छोटा नागपुर पठार, उत्तर चारों ओर से घिरा हुआ है। उत्तर में छोटा नागपुर पठार, पूर्व में उत्कल मैदान और पश्चिम में महानदी बेसिन और दक्षिण में पूर्वी घाट से। भूवैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र में क्रिस्टलीय चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेनाइट तथा नीस मुख्य है। उत्तरी गड़जात पहाड़ियों छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है या फिर बढ़ा हुआ भाग कह सकते हैं उसका, जबकि दक्षिणी पठार जो है वो दक्षिणी भाग जो है पूर्वी घाट का हिस्सा है। और इसे जो 3 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी ऊपरी और महानदी बीच का महानदी घाटी और दक्षिण पश्चिमी पहाड़ियाँ। गड़जात पहाड़ियों से निकलने वाली जो दो प्रमुख नदी हैं वो है ब्राह्मणी और वैतरणी। ये गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ये दो नदियाँ ये गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में पाई जाती है और इनसे निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ ब्राह्मणी और वैतरणी हैं। तो दोस्तों, गड़जात पहाड़ियों में के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग दंडकारण्य के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।